दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि खूबसूरत आइलैंड, प्राचीन मंदिर और संस्कृतियों से भरे साउथ एशिया में दो पड़ोसी देश थाईलैंड और कंबोडिया आज गोलियों और धमाकों की आवाज में क्यों गूंज रहे हैं? क्या वजह है कि सदियों पुराने मंदिर की छाया में खून बहा जा रहा है? आज की इस वीडियो में हम इसी जलते हुए सवाल का जवाब खोजेंगे। और यकीन मानिए, कहानी सिर्फ सीमाओं में खींची गई एक लकीर की नहीं है। ये इतिहास, राजनीति की पहचान और दर्द का एक ऐसा जाल है जिसने पूरे इलाके की शांति को हिला कर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं यथार्थ, आप देख रहे हैं India.com। सबसे पहले बात करते हैं इस संघर्ष की जड़ों की। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच तनाव नया नहीं है। ये कॉलोनियल दौर में खींची गई एक सीमा से शुरू होता है। जब फ्रांसीसी और इंडो चाइना का शासन था, तब बनाए गए नए नक्शों में कई इलाके, खास तौर पर मंदिर, पहाड़ी इलाके को लेकर साफ बात नहीं की गई थी। इनमें सबसे बड़ा और संवेदनशील मुद्दा था प्रिय विहार का ये मंदिर कंबोडिया की सीमा में ही, लेकिन थाईलैंड इसे अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर मानता है। वर्षों तक दोनों देशों ने इसे लेकर अदालतों और कूटनीतिक मंचों पर भिड़ते रहे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। समय बीतता गया, लेकिन सीमा की ये अनिश्चितता दोनों देशों की राजनीति में एक संवेदनशील धड़कन बनी रही। और फिर हाल ही के महीनों में हालात अचानक बिगड़ने लगे। सीमा पर बढ़ती तैनाती, गश्त के दौरान झड़पें और दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर लगातार आरोपों ने कूटनीतिक रिश्तों को तोड़ कर रख दिया। एक छोटी सी घटना, चाहे वो सैनिक के बीच मुठभेड़ हो या किसी बारूदी सुरंग का धमाका, ने आग में घी डालने का काम किया। देखते ही देखते सीमा पर तोपें, रॉकेट और लड़ाकू विमान की गूंज सुनाई देने लगी। लेकिन असली सवाल ये है, आखिर ये तनाव इतनी तेजी से हिंसा में कैसे बदल गया? दरअसल दोनों देशों की राजनीति में राष्ट्रवाद की लहर लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे माहौल में नेता अक्सर सीमा रक्षा को अपनी लोकप्रियता का आधार बनाते हैं। जनता में देशभक्ति का जज्बा जगता है और सीमा विवाद पर नरमी दिखाना राजनीतिक नुकसान बन सकता है। इसलिए हर छोटी घटना को राष्ट्रीय सम्मान का सवाल बना दिया जाता है और बातचीत की जगह टकराव ले लेता है। साथ ही सीमाओं के आसपास बसे लाखों लोगों की जिंदगी इस संघर्ष की सबसे बड़ी कीमत चुकाती है। गांव खाली किए जा रहे हैं, लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित इलाकों में भाग रहे हैं, स्कूल बंद है, बाजार सूने हैं और जिंदगी की रफ्तार जैसे अचानक थम गई है। इस सब के बीच दुनिया भर की नजरें इस संघर्ष पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अगर ये बिगड़ता है तो इसका असर पूरे साउथ ईस्ट एशिया की स्थिरता पर पड़ सकता है। अब सवाल ये है कि समाधान क्या है? इतिहास बताता है कि थाईलैंड और कंबोडिया ने पहले भी संघर्ष झेला है और अंत में वार्ता ही रास्ता बनी है। सीमा निर्धारण, संयुक्त प्रबंधन और सेना की कम तैनाती जैसे कदम शांति के लिए जरूरी रहे हैं। लेकिन जब तक दोनों देशों की राजनीति में कठोर रुख हावी रहेगा, तब तक ये संकट पूरी तरह शांत नहीं होने वाला। दोस्तों, सीमाएं देशों को बांटती जरूर है, लेकिन उनसे जुड़ी भावनाएं लोगों के दिलों में भी बैठी रहती हैं। ये भावनाएं जब आघात, गुस्से और अहंकार से घिर जाती हैं, तो एक छोटी सी चिंगारी भी युद्ध का मैदान बना सकती है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और देखते रहिए India.com।